वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान 51st क्वेश्चन देखते हैं। बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। सेकेंड, ये अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली दुनिया की सबसे सक्रिय जल डमरू मध्य है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 52nd क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू हुई है, जिसमें 1000 रुपये महीने दिए जाएंगे महिलाओं को। 53rd क्वेश्चन है, लिथियम ट्रायंगल निम्नलिखित में से किस देश से मिलकर बना है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू, ऑप्शन बी उरुग्वे, बोलीविया और पेरू, ऑप्शन सी चिली, अर्जेंटीना और पेरू, ऑप्शन डी अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें अर्जेंटीना आएगा, बोलीविया और चिली भी आएगा। 54th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 16 जनवरी, ऑप्शन सी है 22 जनवरी और ऑप्शन डी है 31 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन ए थांगला पास, ऑप्शन बी है जोजिला पास, ऑप्शन सी बारालाचाला पास और ऑप्शन डी शिवकिला पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारालाचाला पास। इसमें क्या होता है, जास्कर रेंज में कुछ पहाड़ी पर स्थित ये दर्रा है और ये हिमाचल प्रदेश को लाहौल और स्पीति जिले में स्थित होने के कारण यह मनाली को लेह से जोड़ता है और यहाँ पर लेह मनाली राजमार्ग होकर के गुजरता है। 56 क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन का क्या कारण है? पहला स्टेटमेंट है समुद्र के तापमान में परिवर्तन, सेकंड स्टेटमेंट है सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक संपर्क, थर्ड है प्रदूषण, फोर्थ है अत्यधिक निम्न ज्वार। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे कारण हैं प्रवाल विरंजन का या फिर कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं इसको। 57 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का शक्ति दीदी अभियान संबंधित है। ऑप्शन ए महिला सुरक्षा से, ऑप्शन बी है महिला स्वयं सहायता समूह से, सी है महिला शिक्षा से और डी है महिला कौशल विकास से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये महिला कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला सुरक्षा से जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की महिला और बाल सुरक्षा संगठन शाखा की एक पहल है, एक अभियान है। पुलिस ने महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में युवा लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया है। 58 क्वेश्चन है, जैसा कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, रवांडा योजना रवांडा और किसके बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम और रवांडा के बीच। 59 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्कैडर्ड स्पाइडर क्या है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मकड़ी की एक प्रजाति, ऑप्शन बी है हैकिंग ग्रुप, ऑप्शन सी एक पनडुब्बी है या फिर ऑप्शन डी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो राइट आंसर आप क्या चूज करेंगे? ऑप्शन बी, ये एक तरह का हैकिंग ग्रुप है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र वाली श्रेणी है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है और 21 नवंबर को याद रखिएगा विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी है मॉरिस गेवर, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज नॉक्स और ऑप्शन डी है सर वॉल्टर मॉर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिस गेवर। ये क्या थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 62nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई थी?
ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813 का। 63rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों पहले कथन देखिए फिर उत्तर दीजिए। पहला कथन है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। सेकंड है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा आयरिश संविधान से प्रेरित है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दूसरा, अर्थात ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ना कि आयरिश संविधान से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 64th क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी है भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी है भाग 20। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भाग 20 में संविधान का संशोधन। तो भाग 15 में क्या है? चुनाव है। भाग 17 में राजभाषाएं हैं। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए 65 क्वेश्चन है, मतलब 65th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला, प्रस्तावना न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। सेकेंड, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार अर्थात जो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 है इसके द्वारा संशोधन किया गया है। थर्ड, प्रस्तावना में न्याय का उद्देश्य रूस से उद्धृत है। कौन से कथन है जो सही है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन क्यों गलत है ये देखिए। तो 42वें संविधान संशोधन यहाँ पर होना चाहिए था, ना कि ये 44वें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। 66th क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2001। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 के तहत स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल ने 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्य किया था। 67th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है गाजियाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। 68th क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है लखीमपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। सबसे ज़्यादा सीटें कितनी है? 12 हैं। 69th क्वेश्चन है अंतर राज्य परिषदों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 263 में राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय है इसको प्रभावित करने के लिए एक हित राज्य परिषद की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अतः राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि किसी समय उन्हें ऐसा लगे कि इसकी स्थापना से सार्वजनिक हित की पूर्ति हो सकेगी तो। अगला प्रश्न है बजट के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है वित्त विधेयक का पारित होना, सेकंड है विनियोग विधेयक का पारित होना, थर्ड है अनुदान की मांगों पर मतदान और फोर्थ है विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा। कौन से इसमें कोड हैं जो सही दिए गए हैं? ये सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर सामान्य चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, अनुदान मांगों पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा, फिर वित्त विधेयक पारित होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी 4। किसी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2001। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में। 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर में। 68 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। 71st क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया है? पहला राजनीतिक लोकतंत्र, सेकंड आर्थिक लोकतंत्र, थर्ड है सामाजिक लोकतंत्र। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। इसमें आर्थिक लोकतंत्र और इसका उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। 72nd क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। सूची ए को सूची बी से मैच करना, एक तरफ आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट दिए गए हैं। आर्टिकल 165 है, 153, 214 और 223 है।
विषय में राज्यों के राज्यपाल है पहला, दूसरा महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय है। अब ये कोड आपके सामने है, इनके अनुसार आप मैच कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 165 महाधिवक्ता से रिलेटेड है, 153 राज्यों के राज्यपाल से, और जो आर्टिकल 214 है ये उच्च न्यायालय से रिलेटेड है, और आर्टिकल 223 मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 73rd क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। 74th क्वेश्चन है, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी है वह 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं, सी है महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त होते हैं जो संसद सदस्य को उपलब्ध हैं, डी है महाधिवक्ता को निजी कानूनी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यही कथन सत्य नहीं, इसलिए यही राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान में इनके पद पर जो बने रहने की जो अवधि है उसका निर्धारण ही नहीं किया गया है। 75th क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखिए, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और सेकंड, इसमें स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 76 क्वेश्चन है, जन सूचना अधिकारी को आरटीआई अनुरोध प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर आवेदक को जानकारी प्रदान करनी होती है? ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 45 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन और ऑप्शन डी 180 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 दिन। 77 क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया था? ऑप्शन ए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी है 42nd, सी है 44th और डी है 9th। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके ज़रिए से ये 1978 में याद रखिएगा हुआ था। इसके ज़रिए से जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं रह गया। 78th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 213, ऑप्शन बी है आर्टिकल 200, ऑप्शन सी आर्टिकल 167 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 201। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 213। ये रिलेटेड है अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, और आर्टिकल 201 भी याद कर लीजिए, इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक का राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित रखा जाना दिया गया है। चलिए 79th क्वेश्चन देखते हैं, मेटास्टेसिस इस शब्द में निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंध है? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी लीवर सिरोसिस, ऑप्शन सी गुर्दे संबंधी विकार और ऑप्शन डी है कैंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका अर्थ कैंसर से रिलेटेड होता है। 80वां प्रश्न है, 80th क्वेश्चन है, वे धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती हैं वे है पारा और दूसरी धातु आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है गैलियम, ऑप्शन बी है बेरिलियम, ऑप्शन सी है यूरोपियम और ऑप्शन डी है मॉलिब्डेनम। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गैलियम भी। जिस प्रकार पारा तरल रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसी प्रकार गैलियम भी रहता है। 81st क्वेश्चन एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, देख करके सही उत्तर चयन कीजिए। तापमान में वृद्धि के साथ तरल की चिपचिपाहट कम हो जाती है। इसका कारण है क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब ये कोड देखिए और बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। किसी तरल पदार्थ की श्यानता उसके तापमान में वृद्धि के साथ कम होती जाती है, क्योंकि जब भी किसी तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और उसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कमज़ोर हो जाता है। 82nd क्वेश्चन में अब है जोड़ा सुमेलित नहीं पूछा गया, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक तरफ नेशनल पार्क्स हैं, दूसरा उनका स्टेट है, बेतला झारखंड में है, बी है गिंडी उड़ीसा में है, सी है वंसदा गुजरात में है और डी अंसी कर्नाटक में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये जो गिंडी नेशनल पार्क है उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं?
पहला, प्रयोगशाला में विकसित हीरे की भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के समान ही होते हैं। सेकेंड है, दुनिया के कुल हीरे के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 19% है। बताइए कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए 84 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीली अर्थव्यवस्था के घटक हैं? पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, सेकंड है मत्स्य पालन, थर्ड है अपशिष्ट प्रबंधन और फोर्थ है तटीय पर्यटन। तो राइट आंसर इन कोड को देख करके चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सारे नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, अपशिष्ट प्रबंधन, तटीय पर्यटन, ये सब नीली अर्थव्यवस्था के घटक हैं। 85वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 16 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 21 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 16 सितंबर 2023 और ऑप्शन डी 28 जुलाई 2023। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 28 जुलाई 2023 को। 86वां क्वेश्चन है, इताई इताई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी है लेड और ऑप्शन डी है फ्लोराइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैडमियम। तो इताई इताई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण। 87वां क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्र के स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन बी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ऑप्शन सी है जल निकायों में प्रदूषण और ऑप्शन डी वर्षा पैटर्न में परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित है। 88वां क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नैरोबी केन्या और ऑप्शन डी है बर्लिन जर्मनी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ है ओजोन। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चोराव द्वीप जो कि भारत में एक संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है सैपवुड जड़ों से पेड़ के अन्य भागों तक जल के स्थानांतरण में सहायक होता है। सेकंड है सैपवुड पेड़ की सबसे नवीन लकड़ी होती है। अब इन कोड को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब राइट आंसर आपको इसमें चूज़ करना है सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 92वां क्वेश्चन है, भारत ने किन देश के साथ ऑपरेशन कैक्टस का संचालन किया था? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन सी, मालदीव। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया था? ऑप्शन ए भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, सऊदी अरब और रूस, ऑप्शन सी है भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें भारत है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ये सारे मिल करके डेजर्ट नाइट में पार्ट लिए थे। 94वां क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी है अकबर। राइट आंसर ऑप्शन बी, बाबर। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था 1528 to 29 में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के शासन के ध्वजस्थलीय मुगल कमांडर थे मीर बाकी, इनकी द्वारा कराया गया था। 95वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। तो यूपी के फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का निर्माण किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 96वां क्वेश्चन है, माता टीला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है सोनभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में।
तो ललितपुर जिले में माता टीला बांध पर 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र टुस्को लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाना है। 97वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कौसाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पाँचवा और ऑप्शन डी है 10वां। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दूसरा मिला है। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ फोटोग्राफी के लिए करते हैं। बी है सिल्वर आयोडाइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी है सिल्वर क्लोराइड मिरर पॉलिश के लिए और डी है सिल्वर नाइट्रेट कैंसर का उपचार करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है कैंसर के उपचार के लिए दिया गया, ये गलत है। ये होगा सिल्वर फॉस्फेट, जो कि कैंसर रोधी गुणों को प्रदर्शित करता है और कैंसर के उपचार में चिकित्सीय औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट था और यही राइट आंसर होगा। 99वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। सेकंड है, यह प्रतिमा पीतल की बनी है। थर्ड है, प्रतिमा तेलंगाना में स्थित है। इनमें से कौन से या कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। दूसरा गलत है क्योंकि ये कांस्य की बनी हुई है। तीसरा गलत है क्योंकि यह मूर्ति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रक्त संयोजी ऊतक का एक रूप होता है। सेकंड है, रक्त का जो pH है वो 7 से अधिक होता है। अब बताना है कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं।